भगवान को यदि हमें जीवन में प्राप्त करना है ना, तो जीव को ईश्वर के साथ कोई ना कोई संबंध स्थापित करके रखना पड़ेगा। और हमें अपने जीवन में भगवान के नाम का भजन करना होगा, हमें अपने जीवन में भगवत नाम चिंतन करना होगा। अरे जित भगवान ने हमें ये तन दिया, अच्छा बताइए ये तन आपको किसने दिया? जो तन आपके पास है वो किसने दिया आपको? भगवान ने। अच्छा बताइए जो मन है वो किसने दिया? भगवान ने। अच्छा जो धन है आपके पास वो भी किसने दिया? मेहनत आपने की, परंतु देने वाला तो कहते हैं देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, और लोग भरम मुंह पे करे तासे नेचे नैन। तो ये तन किसने दिया? भगवान ने। ये मन भी हमें भगवान ने दिया, ये धन भी हमें भगवान ने दिया। अरे जिस भगवान ने ये तन दिया, ये मन दिया, ये धन दी, ये दौलत दी, ये इज्जत दी, ये शोहरत दी, ये नाम दी है, ये प्रतिष्ठा दी, संसार में हमें मानव बनाया, मानव दे के जन्म दिया। अरे उसके नाम का भी तो हम भजन करें, उसके नाम का भी तो आप जीवन में चिंतन स्मरण भजन कीर्तन करो। एक साधारण से संसार की कोई भौतिक वस्तु यदि हमारे लिए बना देता है ना, ध्यान देना, यदि संसार की कोई छोटी सी वस्तु भी हमारे लिए कोई बना दे, तो उसका गुणगान करते व्यक्ति जिंदगी भर नहीं थकता। और जिस भगवान ने हमें ये तन दिया, मन दिया, धन दिया, अरे उसके नाम का भी तो भजन करो, उसके नाम का भी तो अपने जीवन में गुणगान करो। एक भाव के माध्यम से समझना उस बात को, तभी पूरी बात समझ में आएगी। बहुत ध्यान देना। जिस भगवान ने हमें तन दिया, मन दिया, इसके नाम का जीव चिंतन नहीं करता। एक भाव के माध्यम से समझिए। देखिए एक माता जी थी, एक माता जी थी। उन माता जी ने एक सुनार को एक नथनी बनने का ऑर्डर दिया। एक माता जी थी, उन माता जी ने एक सुनार को एक सुंदर सी नथनी बनाने का ऑर्डर दिया। और माता जी बोली भैया सुनार, आप इतनी सुंदर नथनी हमारी बना के देना, पैसे की चिंता नहीं करना, एक की जगह 2 लग जाए, 2 की जगह 10 लग जाए, उसकी मुझे परवाह नहीं है, परंतु आप हमारी नथनी बहुत सुंदर बना के देना, जिससे मेरी सुंदरता में 4 चांद लग जाए। तो सुनार ने भी अपनी संपूर्ण कारीगरी का प्रयोग करके एक बहुत सुंदर नथनी उन माता जी के लिए बना के तैयार की। और कहते हैं जैसे ही उन माता जी की नथनी बन के आई, उस सुनार ने माता जी को नथनी दी, और सुनार को माता जी ने उस नथनी का मूल्य भी दे दिया। और कहते हैं माता जी ने अपनी नाक में उस नथनी को धारण किया। अब कहते हैं वे माता जी जहां भी जाती, और जैसे ही माता जी ने नथनी पहनी, माता जी की सुंदरता में 4 चांद लग गए, 4 चांद लग गए। अब जहां पर भी वे माता जी उस नथनी को पहन के जाती, और जो भी उन माता जी को नथनी को देखता, उसकी तारीफ किए बिना वह व्यक्ति रहता ना था। वह जो भी देखता वह कहता वाह माता जी आपकी नथनी तो कितनी सुंदर है, इसने तो आपकी सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। तो जैसे ही कोई उस नथनी और माता जी की तारीफ करता, तो तुरंत वे माता जी उस सुनार का नाम, पता, एड्रेस, जिस सुनार ने नथनी बनाई थी उस सुनार का नाम, पता और एड्रेस उस व्यक्ति को, ये नथनी तो फलाने फलाने सुनार ने बनाई है, उसका नाम, पता और एड्रेस उस व्यक्ति को दे देती। जहां भी जाती उस सुनार की तारीफ भैया करते नहीं थकती थी। फलाने फलाने सुनार ने मेरी नथनी बनाई, इसमें मुझ में थोड़ी सुंदरता थी, वो तो ये नथनी बन गई, इस नथनी ने हमारी सुंदरता में हजारों लोगों को उस सुनार के नाम का गुणगान कर दिया। उस सुनार का नाम, पता, एड्रेस सब जगह बांट दिया उन माता जी। देवयोग से वे माता जी एक संत जी के पास पहुंची, संत निवास पे, और वही नथनी वे माता जी पहनी थी। तो जो संत थे थोड़ी विनोदी स्वभाव के थे, उन्होंने माता जी को देखा और नथनी को देखा, तो संत ने उस नथनी की और माता जी की तारीफ कर दी। संत जी भी बोले वाह माता जी आपकी नथनी कितनी सुंदर लग रही है, और इसने तो आपकी सुंदरता में 4 चांद लगा दी। देखो भैया किसी अच्छी चीज की तारीफ करना कोई बुरी बात थोड़ी ना, चाहे संत हो, महात्मा हो, यदि कोई अच्छी चीज लग रही हो तो उसकी तारीफ करना कोई बुरी बात थोड़ी होगी। तो तुरंत उस
उन संत ने उन माता जी की और नथनी की तारीफ कर दी कि इस नथनी ने तो आपकी सुंदरता में चार चांद लगा दी। तो तुरंत उन माता जी ने उन संत जी को भी उस सुनार का नाम पता एड्रेस बता दिया, महाराज जी फलाने फलाने सुनार ने मेरी ये नथनी बनाई है। तो जैसे उन संत को माता जी ने नाम पता एड्रेस बताया तो तुरंत वे संत जी बोल पड़े, वाह माता जी, एक साधारण से सुनार ने आपके लिए साधारण सी नथनी बनाई, उसका गुणगान करते आप जिंदगी बन नहीं थक रही हैं। अरे जिस भगवान ने आपकी नाक बनाई, ये नाक किसने बनाई? अरे जिस भगवान ने ये आपकी नाक बनाई, अरे उसके नाम का भी तो भजन करो, उसके नाम का भी तो चिंतन करो, उसके नाम का भी तो स्मरण करो। यदि माता जी की नाक नहीं होती तो क्या माता जी नथनी पहन पाती? यदि नाक भगवान ना बनाते, यदि भगवान नाक छोड़ देते तो क्या माता जी नथनी पहन पाती? तो जिस भगवान ने आपकी ये नाक बनाई, जिस भगवान ने आपको ये तन दिया, ये मन दिया, ये धन दिया, अरे उसके नाम का भी तो भजन करो, उसके नाम का भी तो हम चिंतन करें, उसके नाम का भी तो हम कीर्तन स्मरण करते रहें।